भगवान की व्यवस्था हमारी कल्पना से कहीं बड़ी होती है। हमें उनकी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, बल्कि उन पर पूरा विश्वास रखना चाहिए। जब सही समय आता है तो भगवान किसी भी व्यक्ति या परिस्थिति को माध्यम बनाकर अपने भक्त की हर जरूरत को पूरा कर देते हैं। यही बात जानते हैं एक संत की कहानी से। एक संत ने एक दिन मन में संकल्प किया कि आज मैं भिक्षा मांगने नहीं जाऊंगा। देखता हूं अगर भगवान सच में अपने भक्तों का पालन करते हैं तो वो मुझे आज भोजन कैसे कराएंगे। ये सोचकर वो जंगल में एक बड़े पेड़ पर चढ़कर बैठ गए और भगवान का नाम जपने लगे। कुछ देर बाद वहां डाकुओं का एक झुंड आया। उन्होंने अपना लूटा हुआ सामान साइड में रखा और वहीं भोजन बनाना शुरू कर दिया। जब खाना लगभग तैयार ही हो गया था, तभी पेड़ से एक फल नीचे गिरता है। डाकुओं को शक हुआ कि कहीं कोई आदमी पेड़ पर छुपा हुआ तो नहीं है। उन्होंने ध्यान से देखा और संत को पेड़ पर बैठा हुआ पाया। वो उन्हें नीचे उतार लाए। अब डाकू सोचने लगे, कहीं इसने हमारे खाने में जहर तो नहीं मिला दिया, या कोई चाल तो नहीं चल रहा। पहले इसी को खाना खिलाते हैं, अगर इसे कुछ नहीं हुआ तभी हम खाना खाएंगे। संत बार बार विनती करते रहे कि भाई मैंने कुछ नहीं किया, कृपया मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन डाकुओं ने उनकी एक नहीं सुनी और जबरदस्ती उन्हें सबसे पहले खाना खिला दिया। जब संत ने पूरा भोजन कर लिया और उन्हें कुछ नहीं हुआ, तब डाकू निश्चिंत होकर खुद भी खाना खाने लगे। भोजन करने के बाद वो अपना सामान लेकर वहां से चले गए। ये सब देखकर संत की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान से कहा, हे प्रभु, मैं तो आपकी परीक्षा लेने ही बैठ गया, लेकिन आपने तो डाकुओं को भी मेरा पालन करने का माध्यम बना दिया। आज मुझे समझ आ गया कि आप अपने भक्त की व्यवस्था किसी भी व्यक्ति और किसी भी परिस्थिति के माध्यम से कर सकते हैं। आपकी लीला अपरंपार है। आपकी लीला और आपकी योजना हमारी सोच से कहीं बड़ी होती है। दोस्तों, भगवान पर कभी संदेह मत कीजिए। उनकी प्लानिंग हमारी प्लानिंग से हमेशा बड़ी होती है। विश्वास रखिए, जब सही समय आएगा वे किसी न किसी माध्यम से आपकी हर ज़रूरत पूरी करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू।